शनिवार को कृषि उपज मंडी परिसर में आगामी त्योहार होली, रमजान, रंग पंचमी, शबे कद्र, ईद, राजा टोडरमल की जयंती, सिली सप्तमी एवं गुड़ी पड़वा पर्व को लेकर प्रशासन द्वारा शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एसडीएम ब्रजेश सक्सेना, सीएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव के अलावा मंडी थाना प्रभारी अमृतलाल गौरी, तहसीलदार मुकेश सोनी, विद्युत मंडल, नगर पालिका व अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने शांति समिति के सदस्यों से आगामी त्योहारों को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था हेतु सुझाव प्राप्त किए। सर्वप्रथम 13 मार्च को होलिका दहन एवं धुलेंडी पर्व के आयोजन को लेकर चर्चा की गई। थाना प्रभारी श्री गौरी ने उपस्थित सदस्यों के साथ ही मीडिया के माध्यम से आग्रह किया कि शहर में किसी भी प्रकार के आयोजनों की सूचना प्रशासन को अवश्य दे, जिससे कि उचित सुरक्षा प्रबंध किए जा सके। अधिकारियों ने नगर में होने वाले होलिका दहन के कार्यक्रम की सूचना के साथ ही वर्तमान में परीक्षाओं के दौर के चलते डीजे का उपयोग कम से कम करने तथा कम आवाज में करने की हिदायत दी है। थाना प्रभारी श्री गौरी ने सभी समुदाय के नागरिकों से आग्रह किया कि शराब का सेवन किए हुए व्यक्ति के विवाद में किसी भी प्रकार से न पड़े तथा हर प्रकार के सांप्रदायिक सौहार्द को कायम रखे। धुलेंडी पर्व के दौरान शुक्रवार होने से नमाज को लेकर मुस्लिम समाज जनों ने बताया कि उनके द्वारा पूर्व से ही सभी मस्जिदों में ऐलान किया गया है कि धुलेंडी के दिन सभी समाजजन अपने घर के नजदीक की मस्जिद में ही नमाज अता करें। अधिकारियों ने कहा कि जानबूझकर किसी से मना करने पर भी रंग फेंकने की घटना को गंभीरता से लिया जाएगा। हालांकि बच्चों के द्वारा भूलवश रंग फेंक देने पर दोनों पक्षों को समझाइश से कार्य करने की बात कही गई। शांति समिति की बैठक में पहली बार ग्रामीण क्षेत्र के सदस्यों की उपस्थिति भी बड़ी तादाद में देखी गई। बैठक के दौरान ग्राम बछोड़ा, जलोदिया, रठड़ा आदि के सदस्यों ने होलिका दहन एवं धुलेंडी पर्व के आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की बात कही। बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा उप निरीक्षक योगिता उपाध्याय, नगर पालिका अधिकारी कन्हैयालाल चौहान, कुशल धौलपुरे, विद्युत मंडल, स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य विभाग के अधिकारियों के अलावा किराना व्यापारी संघ के अध्यक्ष मनीष जैन, संरक्षक मनोज राठी, गैर संयोजक गोपाल सलूजा, सुरेंद्र काकरिया, टीटी पोरवाल, शरद जैन गबूल, विजय पोरवाल, भवानी सिंह देवड़ा, नारायण सिंह निर्माण, महेंद्र राठौड़, देवेंद्र सेन, शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल, राजेश मोदी, जामा मस्जिद नागता के सचिव अमजद लाला, अब्दुल हमीद, रहमत अली, नगर पालिका सभापति श्रीमती बबीता रघुवंशी सहित बड़ी संख्या में नागरिकगण उपस्थित थे। फिर सुबह हम लोग धुलेंडी पे रंग गुलाल कैसे करते हैं, कहाँ से जुलूस निकलता है, नहीं निकलता है, कैसी क्या व्यवस्था होती है, उसके संबंध में आप लोग अपने सुझाव रखेंगे फिर हम, ताकि हम प्रशासन हिसाब से तैयारी अपनी सब शांतिपूर्ण त्योहारों के मद्देनजर हम सारी व्यवस्थाएं कर पाएँ। तो आपके सुझाव हमें बहुत काम के हैं, आप लोग अपना सुझाव दे देंगे। फिर रंग पंचमी का रहता है तो रंग पंचमी में कैसे हम लोग गेयर निकलती हैं, कहाँ से कौन से रूट रहेंगे। मुहूर्त नहीं रहता, ये रात को 8 बजे से सुबह 4 बजे तक अपना अलग अलग मुहूर्त रहता है। सबसे पहले नेहरू चौक चौराहे पे सबसे पहले 11 बजे होली का दहन होता है और उसमें क्या है, जहाँ जहाँ होली का दहन होता है उसके आसपास मिट्टी बिछा दी जाए अगर नगर पालिका की तरफ से, वो जो डामर वगैरह है वो वहाँ पर डैमेज नहीं होता है, तो मिट्टी की व्यवस्था कर दी जाए। नगर पालिका कोई नहीं है। उसके ऊपर जो लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था होती है तो उन लाइटों को मोड़ दिया जाए, जैसे स्ट्रीट लाइट वगैरह और जो रहती है वो डैमेज नहीं हो। स्ट्रीट लाइट को भी परिवर्तित कर दिया जाए और मिट्टी आसपास बिछा दी जाए। तो आपके पास बड़े बड़े होंगे, बड़े लेवल के काम पर ध्यान होते हैं जहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहता है। थाना चौराहे पर सबसे बड़ा, फिर किरण टाकीज चौराहे पे वहाँ सरकारी हॉस्पिटल के वहाँ इसमें ग्रामीण क्षेत्र से आए क्या होलिका दहन वाले? ग्रामीण क्षेत्र एडिशनल साउंड और एडिशनल चीजों के साथ यदि आप करते हैं दहन तो उसकी अनुमति विधिवत ले लेवे। एक परंपरागत होलिका दहन होता है उसके लिए कोई इतना विशेष वो नहीं रहता, लेकिन आजकल का जो ट्रेंड बना हुआ है कि वहाँ साउंड लगा लिए बड़े, जबकि अभी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि डीजे पर भी बहुत कम वॉल्यूम के साथ और बहुत सारी गाइडलाइन दे रखी है। तो एग्जाम का भी टाइम चल रहा है खासतौर से, इसीलिए हम चाहते हैं उससे लगाते हैं। लेकिन यदि बड़े लेवल पर अगर करते हैं तो बिल्कुल परमिशन ले, उसकी बिना परमिशन, क्योंकि अभी बच्चों की परीक्षा चल रही है हाई सेकेंडरी स्कूल और हाई स्कूल की, बल्कि छोटी क्लास की भी कई बच्चों की एग्जाम चल रही है। तो यदि ऐसा कुछ अगर होगा तो फिर थोड़ा सा उसको परमिशन के साथ लेवे तो बहुत सही रहेगा। जैसे आप बता रहे हैं मोहल्ले गलियों में भी हम करते हैं तो बहुत सारे बड़े बड़े साउंड लगा दो, घर वाला वहाँ बिल्कुल कोई बीमार व्यक्ति है इस तरह से है, तो उसका ध्यान रखें। उसकी वार्ड क्रमांक 5 में बताओ जुना नागदा पर्टिकुलर कोई स्थान राम मंदिर के जैसा
कितने बजे रहेगा? शाम को 4 बजे से लेकर 4 बजे से 6 बजे तक। और भी रहेगी? पाल्या गाँव में भी रहेगी। पाटिया में स्थान श्री नीलकंठ महादेव मंदिर। गोल मोल घूम के जाता मंदिर होता। जिन कार्यक्रमों की जानकारी नहीं होती है वहाँ पर फोर्स लगाना हमारे लिए बहुत बड़ा वैसा रहता है, क्योंकि ऑलरेडी पूरा शहर कवर करना, फोर्स अपने पास जिस संख्या में है, देहात भी अपने पास उस दिन रहेगा, देहात में कई क्षेत्र में चुल का प्रोग्राम रहेगा, तो इस पर्पज से आप एक सूचना जरूर थाने पर दें ताकि हम उसको बेहतर तरीके से अच्छे संसाधनों के साथ उसको करवा सके। तो होली तो यहाँ शांति से मनाई जाती है, सब बाहर फैमिली सहित बाहर चले जाते हैं आधे ऊपर। रंग पंचमी का ही ऐसा तो 2 चीजें होती है। एक तो क्या रहता है, देखिए पहली चीज तो ये कि शुक्रवार है और जैसा आपने कहा कि स्थानीय जो है मस्जिद वहाँ नमाज करे। अब आउट ऑफ अगर जाते हैं तो थोड़ा वो अपने को कभी कोई जाता है तो उसका विशेष ध्यान रखें कि एक ऑलरेडी अपन रमजान का माह है और अपने क्षेत्र में आपने कह ही दिया है सभी सदर को कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोकल क्षेत्र में नमाज अदा करने जाए। तो इस बात को थोड़ा दोनों पॉइंट से देखिएगा कि लोकल स्तर पर कोई ऐसी चीज़ है शराब की कलाली पास में और मस्जिद पीछे ही। धुलेंडी के रोज तो वो तो धुलेंडी हो या कुछ भी हो, यहाँ तो ब्लैक में तो रोज बिक रही था। सख्ती से अगर अपन पालन करें तब ठीक है, नहीं तो शराब ये अक्सर उधर से निकल के सीधा मस्जिद को ले। उस दिन जो भी शराब पी के या गाड़ी चलाते हुए हमने भी बुला लिया है, अगर इस तरह से कुछ है हम उसको बुक करेंगे। सभी अगर इस टाइप का कोई रोड पे गाड़ी चलाते हुए अगर मान लो ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हुए मिला तो हम उसकी कार्रवाई करेंगे। दूसरा क्या है सब, ये बाईपास पे तो सारे ढाबों में शराब परोसी जाती है। हमने यहाँ पे ट्राई एरिया घोषित कर दिया, कलाली हमने सामने से बंद कर दी, लेकिन वहाँ तो ड्रिंक रात भर थोड़ा सा उनका सख्ती पर जिस तरह से 31 पर हमने सख्ती की थी वैसे ही सख्ती आपके धुलेंडी पर रहेगी। धुलेंडी का पर्व जैसे ही स्टार्ट होगा सभी दिन वैसे ही सख्ती पुलिस के द्वारा की जाएगी। पॉइंट लगा दिए जाते जी, शुक्रवार को अधिकतर मुस्लिम समाज नमाज के बाद कब्रिस्तान जाता है, थोड़ा सा 2 से 3 बजे के बीच में इतने दुख के लोग जाते हैं। थोड़े से 2-3 पॉइंट है जहाँ पर होली जले शुक्रवार आइडेंटिफाई रहते हैं और अनावश्यक घटना को सजाव करते हैं। 2 चीजें है ना, लेकिन हाँ ये बंद रहेगा, शहर में घूमेगा कोई दिक्कत नहीं। हमारी 5 मोबाइल पार्टी रहेगी उस दिन पूरा धुलेंडी के पर्व के रोज। पूरा देहात कवर करेंगे, पूरा शहर कवर करेंगे, लगभग हर जगह कवर करेंगे, लेकिन एट ए टाइम एक हर पॉइंट पे रहना ये संभव नहीं है। मंडी में आया था, समोसा भी चाहिए, समोसा भी खिला लेते आप, मंडी वाले सेट खिलाएंगे। लस्सी मंगवा दो क्या भैया, हम तो खाने वाले लोग हैं। चलिए अब ये इस पर देखिए धुलेंडी के रोज 5 मोबाइल के साथ फोर्स रहेगा। बहुत सारी चीज अंडरस्टूड चीज है, वो अंडरस्टूड तरीके से आप समझिएगा। इंटेंशन टाइप का कहीं अगर दिखता है तो बिल्कुल वैधानिक कार्रवाई होगी, इंटेंशन दोनों तरफ से दिखता है तो भी वैधानिक कार्रवाई होगी, है ना। इस चीज को आप अंडरस्टूड रखिएगा। कहीं ऐसी आप सादगी से चलता बहुत अच्छे से होता है, लेकिन कहीं इंटेंशनली अगर कोई चीज ऐसी आती तो वहाँ पर प्रशासन पूरा वहाँ पर खड़ा रहेगा, निश्चित रहिएगा। अब आपका ये होगा, इस बीच में कोई पर्व आ रहा है सर, अपना आपका पर्व आ रहा है 18 तारीख को सर। 18 तारीख पंचमी के पहले एक रोज ओरवाल समाज का आराध्य राजा टोडरमल जयंती यहाँ पे बनती है और पूरे नगर में जुलूस वगैरह निकलता है इसका, पूरे समाज के लोग इसमें शामिल रहते हैं। 18 तारीख से ही होता है वो, 18 तारीख फिक्स है, 18 मार्च टोडरमल जयंती, मतलब रंग पंचमी के एक दिन पहले 18 दोपहर जुलूस रहता हमारे समाज दोपहर को 1:30 बजे बद्रीशाल मंदिर से शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, जो कि नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए बस स्टैंड होते हुए वापस रामसाई मार्ग होते हुए फिर बद्रीशाल मंदिर में ही वो समाप्त होगी। क्या क्या रहता है उसमें सारे मतलब डीजे ढोल वगैरह बैंड बाजे घोड़ी बग्गी सब रहते हैं और हमारे समाज के महिला पुरुष बच्चे सारे लोग रहते हैं। और जुलूस समाप्ति के पश्चात मंदिर में टोडरमल जी की आरती होती है, तो उसके बाद भोजन प्रसादी होती है।
सर आइए लगाया था पिछले साल ही तो बंद रंग पंचमी पर आते हैं। रंग पंचमी का कैसा किस तरह से रहेगा? परंपरागत गेर निकलती है कहाँ से 9:30 बजे उपज मंडी से शुरू स्टार्ट होगा और जो परंपरागत रूट है वहीं पर जाते हुए वापस 2 बजे से परंपरागत मतलब क्या रूट? परंपरागत रूट यही जवाहर मार्ग मंडी से शुरू होती है सर। ये रंग पंचमी की गेर जो है ये यहाँ से अपने मंडी समिति से प्रारंभ होकर महात्मा गांधी मार्ग होकर कन्याशाला चौराहे से जवाहर मार्ग से सुभाष मार्ग जवाहर मार्ग से बस स्टैंड होते हुए हिम्मत सेठ का पेट्रोल से देखो सबसे पहले सुभाष मार्ग से ओझा मार्ग से महात्मा गांधी मार्ग, रेलवे स्टेशन चौराहे होते हुए जवाहर मार्ग, बस स्टैंड से राम साहेब मार्ग होते हुए वापस से पुनः कृषि उपज मंडी में मंडी समिति में ही समाप्त होगी। पूरी समापन भी यही है। अच्छा दूसरा बीच में मंच वगैरह बनाते हैं क्या? मंच वगैरह नहीं बनते, समाज नहीं, वो कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे ही सलपार का कार्यक्रम हमारा जो होता है वो मंडी समिति में सलपार रखते हैं हम, और उसके बाद लगभग 9:30 बजे स्टार्ट होता है। 10 बजे लगभग। और टैंक तो हर बार खराब रहता है, टैंक मिलता ही नहीं है। हर बार खराब रहता 2 बजे करीब समाप्त हो जाएगी। पानी की व्यवस्था टैंकर लगातार हमें मिले, और वो जो फायर ब्रिगेड है कमी रहती है। क्या बोलता है? 5 से 7 रंग पंचमी के दिन। इनकी नगर पालिका तो फायर ब्रिगेड बोलते हैं तो हर बार ही खराब रहती है। इनसे बोलना कि आपके ठीक करें। और मैडम बोल रही महिलाओं में डाले अरे वो बाहर रहेगी तो डाल कौन सा मकान के कलर खराब हो जाते थे उसके कारण। पहले एक बार डाला था, डॉक्टर लगा देने फिर कंप्लेंट कलर नहीं डालेंगे, खाली पानी क्या कलर डालते ना तो फिर वो बिल्डिंगों का कलर खराब हो जाते हैं, इसलिए नहीं डालते। प्रयास करते हैं कपड़े फाड़ के उड़ाना, तारों पे डालना, ये तो ऐसा बोलते ही है। थोड़ा सा सख्ती से हमारे वायलेंट है तो वो ले लेते हैं, रोक नहीं पाते हम लोगों को। पुलिस वाले जो प्रोग्राम होते हैं ना, देखिए एक मिनट, जब गेर चलती है महंगाई वाला कोई कुछ ऐसे काम नहीं करता साहब, आप अदरवाइज मतलब कोई कपड़े भी नहीं फाड़ता। इससे महंगाई वाला खाने को आलू वाला खाएगा आदमी जाके किया लगता पुलिस वाले खड़े रहते हैं, जो व्यवस्थित ही रहते हैं। आपका जब साउंड चलता है किसी भी प्रोग्राम में तो फोर्ड सॉन्ग न चले। आपका परंपरागत जो चीजें रहती, बहुत सारे सॉन्ग ऐसे हैं वो जो वहाँ पर जो भी चलाता है वो उस टाइप के सॉन्ग चलाता है जो, क्योंकि गैर में केवल पुरुष नहीं, महिलाएं भी रहती है, बहनें भी रहती हैं, बच्चे भी रहते हैं, सब रहते हैं। तो ऐसी चीज आप कंट्रोल कीजिएगा। मतलब सारे प्रोग्राम में, गैर ही नहीं, अधिकतर प्रोग्राम में यदि ऐसा कोई सॉन्ग आता है तो ये बिल्कुल मना कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट के भी जो नई लाइन है बहुत सारी उसमें गाइडलाइन है, लेकिन ऐसे फोर्ड सॉन्ग नहीं चले जिसके कारण जो परंपरागत चीजें रहती है उससे बाहर। क्योंकि जब फोर्ड सॉन्ग आते ना तो ना चाहते वो कुछ मन चले अपने आप पैदा हो जाते हैं, सॉन्ग के कारण पैदा होते बहुत सारी जगह ऐसा। आप डीजे जो हायर कर रहे हैं, हाँ वो तो उनको पहले ही बता दीजिए कि ये ये सॉन्ग होली के गाने गाते हैं, सॉन्ग रहना चाहिए। नहीं, अगर बच्चे भी हैं या कोई भी है, अरे इसका मतलब ये थोड़ी फोर्ट चलाएंगे। आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं चलते। मैं तो कह रहा हूँ कि नहीं चलते अपन तो लगभग, लेकिन कहीं ना कहीं जो साउंड चलता है, एक जो भी कई प्रोग्राम होते हैं 12 बजे से औरतें जब आना चल रही है, उस समय रात के 12 बजे मंदिर औरतें चालू रहती है, उसमें जेंट्स को रहती नहीं है, लेडीजों को रहती है। जैसा भी है
तुलसीपुरा में चौराहे में माता जी मंदिर है, ये यहाँ पे बाबा रामदेव का मंदिर ये है, जहाँ जहाँ देवी जी के मंदिर है वहाँ जाते हैं। पेट्रोल मंदिरों में व्यवस्था मंदिरों में व्यवस्था रहेगी। रश भी रहेंगे और बड़े बड़े जो मंदिर है 5 या 6 आपका उधर भी है। मुझे नोट करवा दीजिएगा, इसके बाद मेरी बात उसको जो हमारे नेचुरल कलर आते हैं उनका ही उपयोग करें ताकि किसी की स्किन वगैरह पे अनावश्यक से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। और डीजे वाले भी यहाँ हैं सब, डीजे वालों से सभी से यही निवेदन है कि जो गाइडलाइन है उसका पालन करें। इमरजेंसी के सारे वाहन जो जैसे 4 व्हील आप बता रहे हो बंद रखते हैं तो उसको कोई डाइवर्जन रोड है, डाइवर्ट रोड है। वहाँ पर आपको फोर्स जिस हिसाब से जरूरत लगती है वहाँ पर वो लगा देंगे। अच्छा देखिए, ये प्रोग्राम में क्या होता है जनरली कि सभी अंडरस्टूड रहती है बातें, लेकिन अगर शराब पिया व्यक्ति कोई हरकत करता है तो उसको नजरअंदाज कीजिएगा आप सभी लोग, है ना। मैं सभी के लिए कह रहा हूँ, उस बात को विषय बनाकर कोई बहुत बड़ा प्रोपोगंडा करके ऐसी कोई अभी तक ऐसा कोई विषय नहीं आया है, लेकिन मैं फिर से आपसे अनुरोध कर रहा हूँ उस व्यक्ति का, क्योंकि मानसिक संतुलन उसके नहीं रहता है, वो व्यक्ति क्या कहता है क्या करता है। यदि होली पर या और किसी प्रोग्राम में यदि ऐसा कोई विषय आता है तो उसको नजरअंदाज कीजिएगा आप लोग, है ना। उसके कारण कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि ऐसा माहौल, ऐसी परिस्थिति हो जिसके कारण जो आपसी सौहार्द है वो बिगड़े। आप सभी इस चीज को अंडरस्टूड कीजिएगा, पहले हम लोगों को बता दीजिएगा, पुलिस अपने स्तर से जो भी ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट हमारे स्तर से हम कर लेंगे, ठीक है। लेकिन उसको विषय बनाने का कहीं से कहीं तक वो मतलब लाजमी नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस पर जाइएगा और कहाँ जहाँ इंतजाम लगता है आप थाने पर आप बता दीजिएगा कि सर इसको वैसा करना है, इसको वैसा करना है, बेहतर से बेहतर व्यवस्था करने की कोशिश करें।